राम राधे श्याम भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो राधा अष्टमी की यानी कि राधा रानी की छठी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपकी यदि राधा रानी बड़ी हैं और यदि नई भी हैं चित्र है तो आप छींटा लगा लीजिए चित्र पर, और नहीं हैं तो, और यदि हैं या आपके घर में राधा रानी नहीं है लड्डू गोपाल जी हैं तो आप क्या करेंगे, लड्डू गोपाल जी को तो दूध में डुबकी लगवा लेंगे और राधा रानी को भी दूध में डुबकी लगवा लेंगे। तो उससे पहले हम सबसे पहले कर लेंगे घी से मालिश। यहाँ पर ले लिया है मैंने देसी घी, जिससे मैं करूँगी मालिश अपनी राधा रानी के और लड्डू गोपाल जी के सभी के। तो मैं हल्के हल्के मास से इनकी मालिश कर लूँगी देसी घी से। तो मैं अच्छे से मालिश कर लूँगी, फिर कर लूँगी फेस पे मालिश और सारे में अच्छे से मसाज कर देंगे हम अपनी राधा रानी के हल्के हल्के हाथ से, और राधा नाम का स्मरण करते जाएंगे और मालिश करते जाएंगे। और इसी तरीके से मैं छोटे लड्डू गोपाल जी की भी मालिश कर लूँगी। और आप चाहें तो इनको स्नान भी कच्चे दूध से करा सकते हैं। तो आपने भी अपनी राधा रानी के सबसे पहले उठाकर आचमन करा लेना है। आचमन कराने के बाद हल्के हल्के हाथ से मालिश कर लेनी है। और अब मैं करा लूँगी इनको लिटाकर मालिश, पैरों की कर देंगे हम अच्छे से मसाज। तो हमने अपनी राधा रानी को लिटा लिया है और अब मैं हल्के हल्के हाथ से इनके मसाज करती जाऊँगी। देखिए कितनी शाइन आ चुकी है हमारी राधा रानी के पैरों पर और ये हाथ पर भी। तो देखिए अच्छी तरीके से हो चुकी है हमारी राधा रानी की मसाज दोनों पैरों की। एक साइड से कराई अभी और इस तरीके से अब कर लूँगी मैं दूसरी साइड से भी। तो आप अपनी राधा रानी को उठा लें और उनको भी इस तरीके से मालिश कर लें। और आपके लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनको भी इसी तरीके से लिटा लें और उनके पैर की अच्छे से मालिश कर लें। और मालिश करने के बाद उन्हें कच्चे दूध में, आज बाल रूप की सेवा की जाती है तो मैंने हाथ लगा लिया है और लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से 3 बार डिप करा देंगे, 3, जिससे कि नाक ना डूबे। और ये हो गया छठी का दूध। और यदि राधा रानी है तो आप राधा रानी को भी इसी तरीके से छठी का दूध तो अब जैसे ये राधा रानी बड़ी हैं तो हम इनको इस तरीके से भी या बिठाकर भी इनको कच्चे दूध से स्नान करा देंगे। तो आप स्नान मटके में दूध करके भी करा सकते हैं और किसमें, शंख में भी करके करा सकते हैं। और राधा राधा नाम लेंगे और हम इनको, तो ये हो गया छठी का दूध। ये जो दूध है कच्चा दूध, ये हमने कहीं भी यूज़ नहीं करना है, यानी कि इनको भोग प्रसाद के लिए यूज़ नहीं करना है। बाकी हम खीर प्रसाद जो कुछ भी बनाना चाहें तो वो ले सकते हैं, या हम इसको गर्म करके दूध पी भी सकते हैं। ये हमारी राधा रानी का छठी का दूध तैयार हो गया और अब मैं करा दूंगी इनको शुद्ध जल से स्नान। तो ये मैं एक कटोरी में निकाल लूँगी। अब करा लेंगे हम स्नान अपनी राधा रानी को और लड्डू गोपाल जी को। मैंने गुलाब जल डालकर, केवड़ा डालकर, इत्र वगैरह डालकर, अष्टगंध डालकर करा लिया है अपनी राधा रानी को स्नान। और ये करा लिया है मैंने मटके के जल से। अब मैं इनके हल्के हल्के से मालिश कर दूंगी, जो दूध है वो हट जाए जिससे कि, और इसके बाद मैं और इनको थोड़ा सा स्नान करा लूँगी जल लेकर। हम राधा राधा बोलते जाएंगे और अपनी राधा रानी को स्नान कराते जाएंगे, अपने लड्डू गोपाल जी को भी स्नान कराते जाएंगे। सभी का अभिषेक हो चुका है हमारी राधा रानी के साथ साथ बिहारी जी का, लड्डू गोपाल जी का। तो मैं इनको पोंछ लूँगी सभी को और पहनाते हैं वस्त्र। तो मैंने राधा रानी को वस्त्र पहना लिया और अब ये पहना लूँगी नज़रिया अपनी राधा रानी को। तो ये हमारी राधा रानी की नज़रिया है जो मैं छठी पर इनको पहना रही हूँ। तो ये मैंने अपनी राधा रानी को पहना लिया नज़रिया और ये मैं पहना लूँगी इनके हाथों में और इसको कर दूँगी मैं टाइट। छठी के दिन हमें नज़रिए
ज़रूर पहनाने चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों को नज़रिए पहनाते हैं, ऐसे ही हम अपनी राधा रानी को और लड्डू गोपाल जी को तो मैं पहले ही पहना चुकी थी और अब पहना लिया मैंने अपनी राधा रानी को, तो सभी को नज़रिया पहना लेंगे। तो राम राम, राधे श्याम। तो भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को राधा रानी की छठी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हमने राधा अष्टमी पर बनाई है कड़ी। तो कैसे बनाएं राधा अष्टमी पर कड़ी और चावल। कड़ी भी बन चुकी है और चावल भी बन चुके हैं। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे। तो अब हमने कर लिया है, पीले वस्त्र पहना लिए हैं। तो आपने भी कल पीले वस्त्र पहनाने हैं अपनी राधा रानी को और अच्छे से श्रृंगार कर लेना है। देखिए मैंने राधा रानी का श्रृंगार भी कर लिया है और इनको नज़रिए भी पहना दिए हैं अपनी राधा रानी को। तो अब क्या करेंगे, अब ले आई हूँ मैं कड़ी चावल का भोग। तो मैं कड़ी चावल रोटी और ये गोंद पंजीरी और ये ड्राई फ्रूट मेवा यानी कि, और ये है छिला हुआ अनार और थोड़ी सी सलाद, ये सब चीज़ें मैं ले आई हूँ भोग के लिए। और अरबी भी, तो अरबी का भोग भी विशेष रूप से लगाना है। तो आप छठी पर मालपुए का, अरबी का, कड़ी चावल का, इन सब चीज़ों का भोग लगा सकते हैं और उसमें तुलसी पत्र रखना ना भूलें। और अपनी राधा रानी को, और अब भोग आ चुका है तो अब कर लेंगे हम आरती राधा रानी की। तो अब बजा लेंगे हम घंटी और कर लेंगे आरती। तो करेंगे आरती अपनी राधा रानी की। तो आपको जो भी आरती याद हो वो कर सकते हैं और मैं करूँगी राधा रानी की आरती। तो राधा रानी की आरती करेंगे। आरती भानु दुलारी की, आरती भानु दुलारी की, कृष्ण दुलारी की। और यदि आपको ये, मुझे तो आरती याद है, राधा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तो हम आरती कर लेंगे और आरती करने के बाद हम लगा देंगे भोग। तो हमने भोग पहले ही रख दिया था, तो अब भोग लगा लेंगे। तो हम भोग भी जब लगाएंगे तो घंटी बजा देंगे। आपको आरती याद ना हो तो ओम जय जगदीश में सारे आ जाते हैं। तो आप लड्डू गोपाल जी की भी आरती कर सकते हैं। और आपके पास छाया चित्र है तो आप पंचामृत रखने के बाद वहाँ पर भी आरती कर सकते हैं, उनकी छाया चित्र के पास आरती कर सकते हैं। तो आप राधा रानी की छठी तब भी कर सकते हैं। और इस तरीके से ले लेंगे भोग। शंख का जल लेकर हाथ में चारों तरफ जल घुमा दूंगी और जल घुमाकर मैं अपनी राधा रानी को दे दूंगी। और उसके बाद हम सब परिवारजन ले लेंगे। के लिए हाथ में नून और राई, जिससे मैं नज़र उतार दूंगी अपनी राधा रानी को कि हमारी राधा रानी को नज़र ना लगे। और अब बना लेंगे शाही। तो शाही बनाने के लिए हम घी का दीपक जलाया मैंने और दीपक से हम बना लेंगे शाही। तो मैं इसमें शाही बना लूँगी चम्मच में। तो चम्मच में शाही बनाने के बाद इसमें घी का हाथ लगाकर ये हम अपनी राधा रानी के लगा देंगे। और एक नज़र का टीका जैसे लगाते हैं अपने बच्चों को नज़र ना लग जाए, तो उसके लिए बालों के पीछे भी मैं नज़र का टीका लगा दूंगी। तो हम अपने लाडली की नज़र ज़रूर उतार देंगे, क्योंकि हमारी लाडली बहुत सुंदर है और किसी की नज़र ना लग जाए, इसलिए हम अपनी लाडली की नज़र भी उतार लेंगे। और इस तरीके से हम मनाएंगे छठी। तो वो 5 तारीख की है, 5 सितंबर की छठी है। और ये उत्सव आप शाम को 3-4 बजे के करीब मना सकते हैं।
और उसके बाद अपनी राधा रानी को गोद में लेकर झूला भी झूला लेंगे। आपको कोई बधाई गीत आता है तो वो भी गा लेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो राधा राधा नाम लेंगे, जिससे हमारे बिहारी जी भी खुश हो जाते हैं। तो देखिए ये थोड़ी सी बनी है अभी, और मैं थोड़ी ज़्यादा बनाकर तब लगाती हूँ इनके। और लगा देंगे फलों का भोग भी अपनी राधा रानी को, लड्डू गोपाल जी को। और ये मैंने ले लिया है शहद, तो ये शहद मैं अपनी राधा रानी को चटा दूँगी। तो राधा रानी की स्याही लगा ली है, तो आप भी अपनी राधा रानी के और लड्डू गोपाल जी के स्याही लगा लें और उनको अपनी गोदी में झूला भी झूला लें। तो इस तरीके से आप मना सकते हैं राधा रानी की छठी। और राधा रानी की छठी पर आप इनको गिफ्ट भी दे सकते हैं, बर्तन भी दे सकते हैं, इनके वस्त्र भी दे सकते हैं। वो आपका भाग है कि आप जो कुछ देना चाहें। तो आपके भाव पर निर्भर करता है कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, आप जो उन्हें देना चाहें। और उनको बांस की बांसुरी भी दे सकते हैं और मोर पंख भी दे सकते हैं। तो इस वीडियो को करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम। तो मैंने घी लगाकर हाथ में लगा लिए स्याही और लगा देंगे अपनी राधा रानी के। तो इस तरीके से आप भी अपनी राधा रानी के